तो कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पे। और प्रोबेबिलिटी पे हमने एक बुक किस तरह पब्लिश होती है, कितने खर्चे होते हैं, उसको पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाया है। ठीक है, तो जब हम एक पब्लिशिंग हाउसेस है ना, वो अलग अलग चीज़ों पे खर्चा करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पेपर पे, प्रिंटिंग पे, बाइंडिंग, कैनवासिंग, डिजाइनिंग, और भी अलग से खर्चे होते हैं, रॉयल्टी पे, इतना ये सब ये खर्च करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि हमारा जो है प्रोबेबिलिटी में वो इन प्रिंटिंग पे कितना खर्चा हो रहा है, पेपर पे कितना खर्चा हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम सब कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम परसेंटेज में लिखते हैं ना, तो हम टोटल कितना खर्चा है उस पे करते कंपेयर। अभी हमें डिग्री में दिया है तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम 360 डिग्री के हिसाब से प्रोबेबिलिटी सब में कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स में 360 डिग्री ही आएगा। तो डिनोमिनेटर जो है नीचे जो है वो 360 डिग्री फिक्स रहेगा। न्यूमरेटर हमारा क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं ए पार्ट पे। ए पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है? ए पार्ट कह रहा है what is the probability of expenditure on binding, canvassing, designing etc by a publishing house। तो यहाँ हम देखते हैं कितना डिग्री एंगल बन रहा है। इस पे बन रहा है 108 डिग्री एंगल। तो इसमें हम बस करेंगे 108 अपॉन 360 डिग्री। क्योंकि डिग्री के क्वेश्चन है इसलिए हम डिग्री में डिवाइड कर रहे हैं। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 0.3। 3 अपॉन 10 आएगा, उसको बाद में 0.3 हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही जवाब है? थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पब्लिशर डज नॉट स्पेंड मनी ऑन रॉयल्टी। रॉयल्टी पे देखो कितना खर्चा लिखा है, रॉयल्टी पे लिखा है 54 डिग्री, है ना। तो टोटल कितना एंगल बनता है हमारा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 54 डिग्री, नीचे डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। तो ये हो गया मेरे पास 306 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 17 अपॉन 20। कौन सा ऑप्शन सही जवाब है? सेकंड ऑप्शन हमारा सही जवाब आएगा। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पब्लिशिंग हाउस स्पेंड्स मनी ऑन प्रिंटिंग एंड रॉयल्टी। देखो यहाँ पे प्रिंटिंग क्या है 90, रॉयल्टी क्या है 54। तो इन दोनों का हम सम कर लेंगे, 90 डिग्री प्लस 54 डिग्री। डिनोमिनेटर फिर सेम रहेगा, तो ये आया 144 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है हमारा 0.4। कौन सा ऑप्शन हमारा सही जवाब दिखा रहा है? फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बीइंग इनकर्ड ऑन पेपर। अब देखो पेपर पे कितना खर्चा हो रहा है, 72 डिग्री का। तो 72 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.2। तो 0.2 कौन सा जवाब है हमारे पास? सेकंड। तो हमारा सेकंड जो है वो पार्ट सही जवाब है। अब हम आ जाते हैं लास्ट ई पार्ट पे। देखो मैंने यहाँ डिवीजन कैलकुलेशन नहीं दिखाई है, उसमें आपका वीडियो बेकार में लेंदी हो जाती। आप कैलकुलेशंस तो अपने आप भी कर लेंगे ना डिवीजन, तो इसलिए मैंने डिवीजन नहीं दिखाई है ना। अब हम आ रहे हैं ई पार्ट पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट इनकर्ड ऑन मिसलेनियस। मिसलेनियस पे हम नहीं खर्च कर रहे, तो फिर आएगा 360 डिग्री माइनस 36 डिग्री अपॉन 360। इसमें 36, 360 में से जब 36 माइनस करोगे तो इसमें गलती से 36 और ये 36 माइनस करके 100 मत कर देना या 00 मत कर देना। तो यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जवाब आता है 10 माइनस 6 4 आएगा, 5 माइनस 3 2 आएगा, और 3 एज इट इज आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको लेते हैं तो ये आता है मेरे पास 3 से फिर से डिवाइड करते हैं 108। मैंने किसी में भी कैलकुलेशन नहीं दिखाई, मुझे लगा एक में तो दिखाई देते हैं। तो ये आ गया 108 अपॉन 324।
तो यहाँ पे फिर से हम इसको डिवाइड करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 0। अब 3 से कैंसिल करते हैं तो आएगा 9/10, मतलब आया 0.9। कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है? 9/10 दिया है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब है। तो ये प्रोबेबिलिटी पे वर्कशीट थी, सॉरी केस स्टडी क्वेश्चन था। तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बस ध्यान रखना, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में अगर डिग्री है तो हम हमेशा उसको 360 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। एक सर्कल में पूरा एंगल जो आप बनाते हैं वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। केस स्टडी क्वेश्चंस जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए। आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।